प्रस्तावना राधिका एक अनुभवी नर्स थी जिसने शहर के सबसे पुराने अस्पताल सेंट मैरी हॉस्पिटल में नौकरी की थी। यह अस्पताल अपनी रहस्यमय कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। हालांकि राधिका को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अस्पताल के खाली गलियारों में पसरी हुई अजीब सी खामोशी उसे अक्सर बेचैन कर देती थी। रात की ड्यूटी के दौरान राधिका को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार वह पलटकर देखती, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। एक रात की ड्यूटी के दौरान उसकी ये बेचैनी भयानक सच में बदल गई। पहला संकेत, उस रात का माहौल सामान्य से अधिक डरावना था। बारिश हो रही थी और तेज हवा खिड़कियों को पटक रही थी। राधिका इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का ध्यान रख रही थी। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चे के हंसने की आवाज हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे वार्ड के कोने में एक छाया सी नजर आई। वह चौकन्नी हो गई। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद यह उसका वहम हो। पुरानी फाइलों का राज। कुछ दिन बाद राधिका ने अस्पताल के स्टोर रूम में पुरानी फाइलें देखने का सोचा। ये फाइलें अक्सर किसी केस के रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल होती थी। एक फाइल में उसने माइंसडेन फंसी डी में भर्ती हुई एक मरीज अनीता की कहानी पढ़ी। अनीता का कहना था कि उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बार-बार दिखाई देती थी, जो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती थी। राधिका को यह पढ़कर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर अगले ही पल उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का सामना अस्पताल की नाइट शिफ्ट में काम करना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। रात के 2 बजे राधिका को आईसीयू में एक मरीज की हालत गंभीर होने की सूचना मिली। वह जल्दी-जल्दी वहां पहुंची। जब वह मरीज को देखने लगी तो अचानक लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में उसे वही बच्चे की हंसी फिर से सुनाई दी। वह पीछे मुड़ी तो उसे दरवाजे पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह सीधा राधिका की ओर देख रही थी। राधिका का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। भूतिया वार्ड। अगले दिन उसने अपनी साथी नर्स से इस बारे में बात की। साथी नर्स ने उसे बताया कि अस्पताल का पुराना वार्ड ठंड भूतिया माना जाता है। वहाँ कई बार मरीजों ने अजीब घटनाएं बताई हैं। कुछ मरीजों ने शिकायत की थी कि उन्हें एक औरत रात में तंग करती है। राधिका ने तय किया कि वह उस वार्ड में जाकर खुद देखेगी। अगले ही दिन वह दिन की शिफ्ट के बाद अकेले वार्ड थर्ड में गई। वार्ड पूरी तरह से खाली था और वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। डरावना सामना। जब राधिका वार्ड में दाखिल हुई तो उसे दीवारों पर खून के धब्बे नजर आए। उसने सोचा कि यह पुराना निशान होगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटी और उसने वही औरत देखी जो आईसीयू में दिखी थी। वह औरत धीमी आवाज में बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राधिका का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वह औरत गायब हो गई। रहस्य का खुलासा। डरी हुई राधिका ने अगले दिन अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि वह औरत जिसे वह देख रही थी, अस्पताल की ही एक पुरानी नर्स थी। उसका नाम सविता था। 40 साल पहले सविता को एक मरीज ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा तभी से अस्पताल में भटक रही थी। अंतिम मुठभेड़। राधिका ने सविता की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराने का फैसला किया। उसने अस्पताल प्रशासन को यह बात बताई। प्रशासन ने शुरुआत में इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब कई और कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव बताए तो उन्होंने सहमति दे दी। पूजा के दौरान हर सविता की आत्मा प्रकट हुई। वह रो रही थी और मदद मांग रही थी। राधिका ने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगी। पूजा के बाद सविता की आत्मा ने शांति प्राप्त की और अस्पताल में अजीब घटनाएं बंद हो गई। निष्कर्ष। राधिका ने उस अनुभव के बाद सीखा कि हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं। कभी-कभी इन कहानियों के पीछे छिपे सच को समझना और उनका समाधान ढूंढना जरूरी होता है। हालांकि सेंट मैरी हॉस्पिटल में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन राधिका के लिए वह रात एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी।